गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। आई होप आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। क्लियर? तो बेटा अभी तुम्हारी यूनिट टेस्ट आज 21 हो गया, तो 25 या 26 से मैं आपके यूनिट टेस्ट शुरू करूँगा। और आज शाम या कल नून तक आपको अपना जो लर्निंग वर्क रहेगा वो सभी टीचर्स आपको डेप्यूट करेंगे और प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो बताएंगे। क्लियर? तो सभी बच्चे अपने अच्छे से याद करेंगे बेटा। जो टॉपिक्स बताए जाते हैं आपको, जो कंसेप्ट बताए जाते हैं वो अच्छे से रिवाइज करेंगे, याद करके लिख लिख देखेंगे अपनी फेयर नोटबुक्स में दोबारा जो टॉपिक करवाते हैं। अगर 4-5 दिन में कोई टीचर जिन सब्जेक्ट्स को, जिन कॉन्सेप्ट्स को बताता है उनको रिवाइज करवाता है, तो यू विल डेफिनेटली रिवाइज, ठीक है ना, द कंसर्न टॉपिक्स। क्लियर बेटा? तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में हमारा द प्रपोजल प्ले जो था वो कंप्लीट किया था, ठीक है ना कल, इसीलिए मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दी ताकि आप रिमेनिंग कार्य को आप कंप्लीट कर सकें। बहुत सारे बच्चों ने अपना पीछे का काम कंप्लीट किया और मेरे पास व्हाट्सअप भी किया बेटा कंप्लीशन के साथ विद पेरेंट सिग्नेचर। क्लियर? तो आज से हम आज फ्रॉम टुडे नहीं, हाँ फ्रॉम टुडे आज से हम अपनी पोइट्री सेक्शन शुरू कर रहे हैं बेटा। और हमारी फर्स्ट पोइम लेटर टू गॉड की जो हमारा लेसन था उसकी फर्स्ट पोइम बनती है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की कि भाई डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम रहेगी, डस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? धूल। ऑफ स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ। कहता है बर्फ की धूल। इट मीन्स व्हाट कैन यू इमेजिन, भाई क्या कल्पना कर सकते हो डस्ट ऑफ स्नो से आप? तो देखो बिल्कुल छोटी सी पोएम है, केवल 8 लाइन की पोएम है, 2 स्टेंजा है और बहुत छोटी सी है। जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा ये एक्सप्लेन करोगे आप, ठीक है ना। इसमें केवल 4 बातें इंक्लूड की गई है कि भाई किस प्रकार से पोइट जो था उदास था और अपनी उदासी के साथ एक पेड़ होता है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब क्या होता है? मतलब मैं अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो हेमलॉक बोलते हैं जो हमारा धतूरे का पेड़ होता है, उसको बोलते हैं। अब धतूरे का पेड़ कितना बड़ा, यू कैन इमेजिन, बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके नीचे एक पक्षी भी नहीं बैठ सकता और उस पेड़ के नीचे पोइट बैठ जाता है। जब पोइट उसके नीचे बैठता है तो देखो कैसे एक आदमी उसके नीचे बैठ से, तो किस प्रकार से पोइट एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठ के उदासी पूर्वक अपना दिन, अपना जो समय जो था वो खराब करने वाला था। और फिर उस धतूरे के पेड़ पे जो स्नो जो था, स्नो बर्फ जो जमी हुई थी, वो एक क्रो आके उस पेड़ के ऊपर बैठता है और उसको सूख करता है, पेड़ को हिलाता है। और जब पेड़ को उस हेमलॉक ट्री को हिलाता है ना, तो जो उसके ऊपर स्नो था, बर्फ जो था, वो उस पॉइंट के ऊपर गिरता है। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिरा तो वो उसके अचानक से जो उदासी जो थी वो टूटती है। और उदासी टूटने पे जो अपना समय वहाँ उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ के जो र्यून करने वाला था वो सारा समय वो बचा देता है, मतलब अपना यूज कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है डेज एक्टिविटी में। तो कहता किस प्रकार से पोइट ने अपना जो बर्बाद करने वाला जो दिन, मतलब एक सैडनेस के साथ, उदासी के साथ, किस प्रकार से जो समय बिताने वाला था, खराब करने वाला था, उसको बचा लेता है, सेव कर लेता है। ठीक है ना बेटा? तो डस्ट ऑफ स्नो, देखो बर्फ की धूल, व्हाट कैन यू इमेजिन अबाउट दिस, आप सोच सकते हो। तो मैंने आपको ये ट्रांसलेट कर दिया, इसको अभी मैं समरी करवाता हूँ बेटा। एंड समरी करके आपने अपने 2 स्टेंजा उनको पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो यू कैन आस्क मी। क्लियर? तो देखो हम समरी करवाएंगे और इसके 8 क्वेश्चंस देंगे बेटा आपको। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को मेंटेन करके, जहां हमारा द प्रपोजल लेसन ख़त्म हुआ है उसका 1 पेज छोड़ देंगे, 2 पेज छोड़ देंगे और फिर आगे लिखेंगे पेज के ऊपर आप विद डेकोरेशन, कहता भाई पोइट्री सेक्शन। और फर्स्ट पोइम का नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखेंगे टाइटल इसका डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं लिखना आपने, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, LEE, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट लिख के ऊपर डेट, पेजिंग वाले कॉर्नर पे राइट साइड ऑफ द टॉप ऑफ द पेज डेट और पेजिंग के साथ आप इसका लिखेंगे बेटा। क्लियर? तो देखो हम इसकी समरी करवाते हैं आपको। फर्स्ट में देखो, डस्ट ऑफ स्नो, टाइटल ऑफ द पोएम इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब छोटी सी सुंदर पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। दिस पोएम टेल्स, कहता है ये जो पोएम हमें बताती है दैट इवन ए सिंपल मोमेंट, केवल एक
सिंपल साधारण सा क्षण मोमेंट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस। तो हमारी लाइफ में एक थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट मोमेंट, सिंपल सा शॉर्ट मोमेंट कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो सकता है, इट मीन्स इम्पोर्टेंट हो सकता है। द पोइट हैज़ मैंशनड क्रो, पोइट ने क्रो को मेंशन किया इस पोएम में, एंड हेमलॉक ट्री और एक धतूरे के पेड़ को, इन दिस पोएम, अपनी इस कहानी मतलब इस पोएम में। क्रो सिग्निफाइज, कहता क्रो का जो महत्व है, इज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। कहता क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। कहता क्रो सिग्निफाइज, क्रो जो है वो सिग्निफाई करता है इज अपनी डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। कहता उदासीपूर्वक, और डिप्रेसिव मीन्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेस मतलब सदमे में या फिर उदासी, ग्लूमली। और हेमलॉक ट्री मतलब हमारे जो अकॉर्डिंग सोसाइटी एटीट्यूड क्या माना जाता है, पॉइजनस ट्री माना जाता है। सिग्निफाई करते हैं ये दोनों। भाई क्रो डिप्रेसिव सोरो को रेफर करता है एंड हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री के रूप में माना जाता है। बोथ ये दोनों क्रो एंड हेमलॉक ट्री, बोथ दीज दोनों ही सिग्निफाइड दैट द पोइट वॉज नॉट इन ए गुड मूड। कहते दोनों ही क्रो भी और मतलब हेमलॉक ट्री दोनों इस बात को बताते हैं कि भाई पोइट जो था ना वो उसका मूड अच्छा नहीं था, एंड सो और इसलिए ही डिस्क्राइब्स द डार्क, इसीलिए वो उस अंधकार को, डिप्रेसिवनेस को, डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड को दर्शाता है। डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ नेचर ए टू प्रेजेंट इज ए सिमिलर मूड। मतलब पोइट का मूड अपसेट था तो वो भी मतलब समाज के जो नेगेटिविटी व्यूज के अकॉर्डिंग हेमलॉक ट्री और क्रो है उनको यहाँ एक्सप्रेस करता है बेटा, यूज करता है। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट कि भाई द पोइट सेज दैट, पोइट बोलता है वंस एक बार ही वॉज इन सैड, द पोइट उदास था, डिप्रेसिव मूड उदासी के मूड में था, एंड वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री। कहता जिस पेड़ के नीचे, जिस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था पोइट, उसी पेड़ के ऊपर आके के कौवा बैठता है। सूको ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, सू को फिला देता है द डस्ट ऑफ स्नो को, इधर स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे जो डस्ट ऑफ स्नो के पार्ट्स जो थे, पार्टिकल्स जो थे ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे पार्ट्स, दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल। कहता जो बच गए थे पेड़ के ऊपर आफ्टर स्नोफॉल, स्नोफॉल के बाद में, ऑन द पॉइंट, पॉइंट के ऊपर गिरे। दिस सिंपल एक्शन, ये बिल्कुल साधारण सा कार्य चेंज द पोइट्स मूड। कहता जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पेड़ पे डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही पोइट के ऊपर गिरे तो उसका मूड चेंज हो गया। ही रियलाइज्ड, पोइट ने महसूस किया दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड पार्ट ऑफ हिज डे। केवल वहाँ बैठ के उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ के, इट मीन्स उदासी में, मतलब केवल वो जब उसके मन में नेगेटिविटी आ गई थी, उस अकॉर्डिंग दिस नेगेटिविटी ओनली ही वॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। मतलब अपने बचे हुए दिन का जो भाग था वो बर्बाद करने वाला था, ये महसूस किया। हाँ ठीक है। एंड बीइंग लॉस्ट इन सोरो, और वो खो रहा था अपने दुख में, अपनी उस नेगेटिविटी में खो रहा था। बाय बट द चांस ऑफ हिज मूड मेड हिम, कहता लेकिन वो समय जैसे ही उसका मूड चेंज हुआ तो उसको रियलाइज हुआ दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, कि भाई उसको यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए दिन का बचा हुआ भाग, और इन सम यूजफुल एक्टिविटीज़, कुछ अच्छे कार्यों में। इज सोरो वॉज वास्ड अवे, कहता उसका जो नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव थिंकिंग था, नेगेटिविटी जो माइंड में थी वो वास अवे, दूर हो गई, बाय द लाइट शोवर ऑफ स्नो डस्ट, बाय द लाइट शोवर, बिल्कुल हल्की सी शोवर जो डस्ट ऑफ स्नो, लिटिल पार्टिकल जो उसके ऊपर गिरे थे, उन शोवर स्नो से, डस्ट से उसका जो अंधकार जो छाया हुआ था, जो नेगेटिविटी जो थी वो दूर हो गई थी। इज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड, उसकी आत्मा जो अंधकार के नीचे दब चुकी थी, नेगेटिविटी में दब गई थी, वो दोबारा से रिवाइव हो गई, जागृत हो गई। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज हिज रेस्ट ऑफ द डे, और फिर वो मतलब पोइट दोबारा से आफ्टर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो गया उसका मन, और कहता है अपने दिन का जो भाग रून करने वाला था उसको उसने
मतलब वो तैयार हो गए उसको अच्छे कामों में यूटिलाइज करने के लिए। क्लियर बेटा। सिम्बोलाइज्ड पोएम है, तो यहाँ बहुत सारे सिम्बोलाइज किए, जैसे हेमलॉक ट्री और बाय डस्ट ऑफ स्नो, क्रो। तो इस प्रकार से ना ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। देखो इसका अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ बेटा इसके, और ये क्वेश्चंस आपने 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके आज के वीडियो में, तो ये 8 क्वेश्चंस भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करने हैं। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड, कि भाई जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब हेमलॉक ट्री के ऊपर जो कौवा बैठा था उसने किस प्रकार से पोइट के मूड को चेंज कर दिया बेटा। द पोइट वॉज गोइंग समवेयर, भाई पोइट कहीं जा रहा था, इन एक स्नोवी मॉर्निंग। स्नोवी मॉर्निंग मतलब बर्फबारी वाले मॉर्निंग को। ही वॉज अपसेट, उदास था। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो डस्ट, सभी पेड़ों के ऊपर बर्फ की बूंदें थी, डस्ट था। एक क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री कितना बड़ा होता है, पीपल जितना तो होता नहीं है, केवल छोटा सा धतूरे का पेड़ आप गांव के किनारों पे देख सकते हो, ठीक है ना, किसी भी सड़क पे देख सकते हो। तो कहता है एक क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा था। सूख हिला दिया द ट्री, उस पेड़ को, इन सच वे, उस तरह से, दैट सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पाइट, मतलब इस तरह से हिलाया हेमलॉक ट्री को कि वो पार्टिकल जो थे स्नो के वो पोइट के ऊपर गिरे। दिस चेंज इज मूड, कहता है उन पार्टिकल्स ने, उस डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट के मूड को चेंज कर दिया। एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, और बिल्कुल आरामदायक, रिलैक्स्ड एंड हैप्पी महसूस किया उसने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखो आप। सेकंड क्वेश्चन आपका कि भाई सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन क्या रिएक्शन था ऑफ द पोइट का क्या रिएक्शन था व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उस वक्त पोइट का क्या रिएक्शन था, कैसा बिहेव था, कैसा एक्सप्रेशन था। क्लियर, समझ में आया ना। नॉर्मली पीपल थॉट, कहते अक्सर लोग, सामान्यतः लोग सोचते हैं बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर अस्पीशियस मीन वो क्या बोलते हैं, अपशगुन माने जाते हैं। बट व्हेन, लेकिन जब द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री फॉल ऑन पाइट, जब हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरा, ही टुक इट इन अनोदर वे, तो पोइट ने इसको अस्पीशियस से दूसरे तरीके में लिया। ही वॉज डिप्रेस्ड, कहता उदास था, एंड सोरोफुल, बट द मोमेंट द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री, लेकिन कहता है जब कोवे ने हिलाया हेमलॉक ट्री को, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब पोइट के ऊपर गिरा डस्ट ऑफ स्नो मतलब लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द ही फेल्ट अनबर्डनड, उस वक्त पोइट ने अनबर्डन, बिल्कुल अपने आप को हल्का सा फील किया, एंड रिलीव्ड, और मतलब वहाँ से चला गया, मतलब फ्री पाया अपने आप को। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो देखो। थर्ड क्वेश्चन है भाई हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री, कहता है हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ और क्रो के बारे में कैसा रिएक्ट करता है पोइट, कैसा एक्सप्रेस करता है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड इनस्पीशियस इन द वे वेस्ट में अनस्पीशियस माना जाता है। दे आर जनरली टेकन इज बैड ओमन, कहता है बुरे काम के लिए सांकेतिक हैं ये। बट द पोइट डिडंट टेक दैम, लेकिन पोइट इनको नहीं लेता इन नेगेटिव वे में। दे सेव्ड इज डे, क्योंकि हेमलॉक ट्री ने कोवे ने उसके दिन को बचा लिया। इज नेगेटिव आउटलुक चेंज्ड इनटू पॉजिटिव वन, कहता है उसकी जो नेगेटिविटी थी हेमलॉक ट्री ने कोवे ने उनको पॉजिटिव में बदला बेटा। क्लियर। देखो नेक्स्ट जो फोर्थ का क्वेश्चन आपका है व्हाट मेड द पोइट चेंज हिज मूड, कहता है कौन सी ऐसी बात थी जिसने पोइट के मूड को चेंज कर दिया। कहता है ये सारी बातें देखो वही बार बार रिपीट होंगे। क्रो ऑन द हेमलॉक ट्री शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैज चेंज हिज मूड। क्लियर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है व्हाई डज द पोइट फील, क्या महसूस करता है दैट ही हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, कि भाई उसने अपने बचे हुए दिन का कुछ भाग बचा लिया, इसके बारे में कैसा महसूस करता है, भाई क्यों महसूस करता है पोइट कि भाई उसने अपने दिन को बचा लिया। क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर इन एस्पीशियस, द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री इज बैड ओमन, बट द पोइट took it in a positive way. He found himself relieved from the sorrow
this incident. Now he could use his entire day in a fruitful way. एक अच्छे पर्पज के लिए वो अपने बचे हुए दिन को बेटा यूज कर सकता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मोमेंट प्रूव्स, कहते हैं साधारण से जो समय होता है वो प्रूव कर सकता है, साबित करता है टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, बट उसका बड़ा महत्व इस बात को। एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोइट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, जो मतलब पोइट जो समय अपना बर्बाद करने वाला था, उसी एक साधारण से मोमेंट ने, साधारण से क्षणों ने उस समय को बचा लिया पोइट के। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कहता डस्ट ऑफ स्नो के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करो, मतलब इसको आप अकॉर्डिंग योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ ए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप इसको लिख सकते हो बेटा। आप अपने ऊपर भी लिख सकते हो कि किस प्रकार से एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, जिससे कि आप अपने दिन को, जो आप उदासी में बैठे थे, तो उदासी नेगेटिविटी में बैठे थे, तो किस प्रकार से आप एक छोटे से मोमेंट, छोटी सी इंसिडेंट हुआ, एक विचार आपके माइंड में आया या फिर किसी ने कोई बात बोल दी, उसके व्यू पॉइंट से आप किस प्रकार से आपने अपने समय को बचा लिया। क्लियर। तो देखो